पितृपक्ष पंचक में शुरू हो रहा है श्राद्ध। 21 सितंबर से ही दिया जाएगा जल। जाने श्राद्ध कर्म विधि, कौन दे सकता है जल तथा क्यों गाय, कौवा, कुत्ता और मछली को ही दिया जाता है ग्रास। नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, श्राद्ध का प्रारंभ पंचक में हो रहा है जो 20 सितंबर तक रहेगा। इसलिए 21 सितंबर से ही पितरों को जल देना प्रारंभ करें। उससे पूर्व जल देना अशुभ का द्योतक है। पितरों को जल नहीं मिलता और जनहानि के योग बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष कुल के बड़े जो अब आपके बीच नहीं हैं, उनके प्रति श्रद्धा व समर्पण का महापर्व है। इस वर्ष 2 अक्टूबर तक रहेगा श्राद्ध और 3 से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। इन दिनों में किया गया श्राद्ध कर्म पितृ दोषों को समाप्त करता है। पितृपक्ष में जो भी अर्पण किया जाता है वह पितरों को मिलता है, लेकिन यदि पितरों की तिथि पड़ती है तो उनका श्राद्ध कर्म किया जाएगा और उनका भोग, अगियार, ब्राह्मण भोग तथा अर्घासन और उनके नाम का खाना भी निकाला जाएगा। पितृ अपना भाग पाकर तृप्त होंगे और आशीर्वाद देंगे। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितर मुक्त नहीं होते और पितृदोष लगता है। दर्शकों, जिनको अपने पितरों की तिथियां नहीं मालूम हैं, वे माता व माता के पक्ष के पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए मातृनवमी तथा सर्वप्रत अमावस्या को श्राद्ध करें, जिसे अज्ञात तिथि पितृ श्राद्ध सर्वप्रत अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन का पितृतर्पण व श्राद्ध पितरों को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने अपनों की हाल में हुई मृत्यु की तिथि निकालें और योग्य ब्राह्मण से उस दिन की तिथि पूछें। फिर उसी तिथि को अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करें। ध्यान रहे, यह तिथि बदलती है, अर्थात आने वाले वर्षों में यदि आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी तिथि को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म किया जाएगा। श्राद्ध कर्म विधि: सर्वविधि शुद्धता और साफ सफाई कर, सूर्योदय के समय स्नान कर, किसी जलाशय, घर के आंगन, घर के द्वार या बालकनी में गमले के पास एक कुश को जमीन में गाड़ें और दूसरे कुश व काले तिल को हाथ में लें। पानी व दूध अपने हाथ में गिराएं और उल्टी दिशा से कुश पर डालें। यदि अपने पितरों का नाम याद है तो नाम लें, अन्यथा ओम पितृपक्षे पितृदेवाय नमः और मातृपक्षे पितृदेवाय नमः बोलें। ऐसा 7 बार अवश्य ही करें। फूल आदि चढ़ाकर पितरों से सदा शुभता बनाए रखने की प्रार्थना करें। ध्यान रहे, इसके बाद पूजा ना करें, पहले ही नित्य पूजा करें। जल देने वाले व्यक्ति को नख, सिक, बाल नहीं काटना चाहिए। नवीन वस्त्र और श्रृंगार आदि का प्रयोग वर्जित है। पितृ की तिथि को अगियार करें, ब्राह्मण भोज करें और गाय, कुत्ता, कौवा व मछली के लिए ग्रास निकालें। अंतिम दिन भी अगियार करें और ग्रास निकालें। पिता व माता के जीवित रहते जल देना वर्जित है और इस साल किसी के यहाँ मृत्यु हुई हो तो भी जल न दें, श्राद्ध कर्म न करें। यह गलत धारणा है कि यदि किसी अपने ने 4 धाम की यात्रा कर ली है, अर्थात पितृतर्पण व धर्म क्षेत्र में पिंडदान कर आया है और ब्राह्मण भोज कर लिया है, तो पितृपक्ष में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से पितृ रुष्ट होते हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए इससे बचें और
पिंडदान व पितृ तर्पण करें, कल्याण होगा। ग्रास, कारण और शंका समाधान। पितृपक्ष के दौरान जितना जरूरी पानी देना, अग्यार करना, पिंड देना और ब्राह्मण भोज कराना है, उतना ही जरूरी ग्रास निकालना भी है। आइए जानते हैं क्यों गाय, कौवा, कुत्ता और मछली को ही निकालते हैं ग्रास। गाय, गाय सर्वदा पूज्य है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद गाय बैतरणी पार कराती है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग के अनुसार वनवास बिताने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो एक बार माता सीता ने राजा दशरथ को पिंडदान किया था। उसकी साक्षी गाय थी, लेकिन पूछने पर असत्य बोला था। तब माता सीता ने गाय को श्राप दिया था कि तू सर्वदा पूज्य रहेगी, लेकिन मुख अपूज्य होगा, और जो तुम्हारे लिए ग्रास निकालेगा उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि गाय के लिए ग्रास निकाला जाता है। कौवा, कौवा सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला पक्षी है। जीवों की मुक्ति का प्रमुख पक्षी है, जो हर युग में मुक्ति का पर्याय रहा है। रामायण में इन्हें कागभुषुंडी कहा गया है। इसलिए भुषुंडी रूपी कौवा के लिए ग्रास निकाला जाता है ताकि वो पितरों की मुक्ति के लिए राम कथा सुनाए। मछली, जल में अनेक जीव रहते हैं। पितरों को क्या जन्म मिला है उससे हम अनभिज्ञ हैं। संभव है पितर जल में किसी रूप में जन्म लिए हों, इसलिए जल में ग्रास डाला जाता है। कुत्ता, कुत्ता ही एकमात्र जीव है जो सशरीर यमपुरी व स्वर्गलोक गया था। कुत्ते को ग्रास निकालने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पितरों को मिलता है और वह पितरों की मुक्ति में सहायक होता है। इसलिए उसे ग्रास निकालना अनिवार्य होता है। तो दर्शकों, पितृपक्ष में कैसे करें श्राद्ध और क्यों गाय, कौवा, कुत्ता और मछली को दिया जाता है ग्रास आदि के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य ही संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। पूर्वजों व पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।